क्या आपके पेट की चर्बी कम होने का नाम ही नहीं ले रही? डाइट भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर लिया, फिर भी हमारा पेट बाहर ही दिख रहा है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खाते भी नहीं है, फिर भी उसका बेली फैट बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? सच ये है, सिर्फ खाना खाने से ही हमारी पेट की चर्बी बाहर नहीं निकलती। कभी कभी हमारी रोज की छोटी छोटी ऐसी हैबिट होती है जो सबसे बड़ा रीजन होता है, और इसी वजह से मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पेट की चर्बी कम करने के लिए ऐसे 5 उपाय जो आप रेगुलर फॉलो करोगे तो उसके कारण धीरे धीरे बेली फैट कम होने लगेगा। आजकल बहुत से लोग पेट की चर्बी के कारण परेशान हो गए हैं। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा, जो कपड़े पहले हमको फिट आ जाते थे वही कपड़े आज हमको पेट से टाइट होने लगे हैं। कभी शर्ट पहनो तो पेट बाहर दिखने लगता है, और कभी बैठो तो अनकंफर्टेबल फील होता है। और सच बताना, कोई लोग इस वजह से ऑकवर्ड भी फील करते हैं। सोचो, अगर आप किसी फंक्शन या तो गैदरिंग में जाते हो और आपको लगता है सबसे पहले लोगों की नज़र मेरे पेट पे जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी समझनी जरूरी है। पेट की चर्बी सिर्फ आपके लुक को ही खराब नहीं करती, बट धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। इसीलिए इसको इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपके पेट के आसपास जब भी ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो डायबिटीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और उसके बाद हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सोचो, अगर एक छोटी सी हैबिट के कारण इतना बड़ा फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या इसी टाइम पर उसको कंट्रोल करना जरूरी नहीं है? और सबसे अच्छी बात तो ये है, आप अभी से थोड़ी लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे तो उसके कारण धीरे धीरे आगे जाके आपके पेट की चर्बी को आप कम भी कर सकते हो। अब सवाल ये आता है, आखिर पेट की चर्बी बढ़ती क्यों है? आपने भी शायद कभी ना कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा खाते नहीं है फिर भी उसका पेट बाहर निकलने लगता है। सोचो, अगर कोई इंसान ऑफिस में बैठे बैठे 8 से 9 घंटे तक काम ही करता रहता है, कोई मूवमेंट ही नहीं करता, तो उसकी बॉडी की जो एनर्जी होगी ना, वो फैट के रूप में वहां पर स्टोर होने लगती है। और सबसे बड़ी गलती तो लोग यहाँ पर करते हैं, मीठा या तो शुगरी ड्रिंक ज्यादा ले लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, मिठाई या तो पैकेट जूस। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके बॉडी के अंदर फैट को ज्यादा जमा करती है। इसके अलावा लेट नाइट डिनर ये सबसे बड़ा रीजन है। जब भी आप सोते हो तो आपकी बॉडी रेस्ट मोड में चली जाती है, और शाम को आप ज़्यादा हेवी खा लेते हो तो वो फैट के रूप में आपके बॉडी के अंदर स्टोर होने लगती है। फिर आती है नींद की कमी और ज़्यादा स्ट्रेस। आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है। तो ये सब छोटी छोटी हैबिट एक साथ मिलकर धीरे धीरे आपके पेट के आसपास फैट को स्टोर करने लगता है। अब तक आपने समझ लिया कि पेट की चर्बी बढ़ने के पीछे किस चीज़ों का रीज़न होता है, और शायद आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ खाना खाने से ही हमारी पेट की चर्बी नहीं बढ़ती, बट डेली हैबिट ऐसी होती है कि जिसके कारण हमारी पेट की चर्बी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये है, अगर आप इस हैबिट को धीरे धीरे चेंज करने लगोगे तो उसके कारण आपका जो भी बेली फैट होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। सोचो, अगर आप बिना एक्सट्रीम डाइट फॉलो किए छोटी सी आपकी हैबिट चेंज करने से आपकी बेली फैट कम हो तो आपको कैसा फील होगा, है ना? तो चलिए अब जानते हैं पेट की चर्बी कम करने के लिए ऐसे 5 उपाय जो आप डेली उसको फॉलो करोगे तो आप अपनी पेट की चर्बी को कम कर सकते हो। सबसे पहले और सिंपल तरीका, सुबह गुनगुना पानी पीना। अक्सर आपने हेल्थ एक्सपर्ट से सुना होगा, सुबह उठने के बाद तुरंत आपको पानी पीना चाहिए। रीज़न सिंपल है, जब भी आप सुबह उठने के बाद तुरंत पानी पीते हो तो उसके कारण आपका डाइजेशन जो होता है ना, वो एक्टिव होता है, और उसके कारण से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने लगेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से एनर्जी को प्रोसेस करने लगती है, और उसके कारण क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जब आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो जो भी आपकी बॉडी कैलोरी को सही तरीके से यूज़ करने लगेगी, और धीरे धीरे जो भी फैट एक्यूमुलेशन था उसको कम करने लगेगा। और एक एडवाइस या तो एक मैं टिप आपको ये भी देना चाहता हूँ, वो गुनगुने पानी में आप लेमन भी यूज़ कर सकते हो साथ, और वो पानी भी आप पी सकते हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट उपाय, कम से कम 30 मिनट आपको रोज वॉक करना है। क्यों? क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, आप ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर मूवमेंट अक्सर नहीं होती है। तो क्या होगा, एक ही जगह पर आप काम करते रहोगे, मूवमेंट नहीं होगी, तो आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पाती है, और वो कैलोरी क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप 30 मिनट डेली वॉक करिए,
जो आपको फायदेमंद साबित होगा। अक्सर आप उसके साथ लाइट एक्सरसाइज भी कर सकते हो और योगा भी कर सकते हो। तो 30 मिनट वॉक कीजिए, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो धीरे धीरे डिजोल्व होने लगेगा और बेली फैट जो बन गया था वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तीसरा उपाय है आपके डाइट के अंदर प्रोटीन और फाइबर को ऐड करना। अक्सर लोग क्या करते हैं और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो सभी के सभी लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, नहीं कि वेट लॉस करने के लिए। या तो इस तरह से डाइट फॉलो करेंगे, तीनों में से कोई एक मील को स्किप कर देगा, ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, या तो लंच नहीं करेगा, या तो डिनर नहीं करेगा, और ऐसा सोचते हैं कि इसके कारण मेरा वेट लॉस होने लगेगा। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है, फाइबर और प्रोटीन ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो आपको पेट को लॉन्ग टाइम तक भरा रखने के लिए मदद करती है। तो क्या करेगा, आपको अननेसेसरी जो भी कोई क्रेविंग होती है या तो भूख लगती है, तब ये सारी की सारी चीज़ें उसको कंट्रोल करती है। जब को आपको अननेसेसरी क्रेविंग होगी तो आप क्या करेंगे, बाहर का कोई स्नैक खा लेंगे और उसके कारण आपके पेट के अंदर फैट जमा होने लगता है। तो आपको क्या क्या खाना है, दाल, दही, पनीर भी ले सकते हो, उसके अंदर प्रोटीन होता है, या तो आप फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, इसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रमाण में होता है और वो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फाइबर और प्रोटीन ये दोनों चीज़ें लोगे तो उसके कारण आपके पेट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैट जमा होगा वो सभी का सभी धीरे धीरे बंद होने लगेगा, कोई बाहर से एक्स्ट्रा फैट आएगा नहीं, और जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर अननेसेसरी जो भी बेली फैट होगा वो धीरे धीरे डिजोल्व होने लगेगा। चौथा उपाय है शुगर और जंक फूड को कम करना। आपने भी नोटिस किया होगा, कभी भी आपको अननेसेसरी क्रेविंग होती है तो भूख लगती है तो अक्सर आप बाहर का खाने लगते हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो, पैकेट फूड हो, स्वीट्स हो, या तो बेकरी आइटम हो। ये सभी की सभी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर शुगर एक्स्ट्रा होता है और वो आपके बॉडी के अंदर कैलोरी एक्स्ट्रा भेजती है। जब भी आपके बॉडी के अंदर कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होने वाली है, तो पेट के आसपास स्टोर होने लगती है और उसके कारण क्या होगा, आपका मोटापा बढ़ने लगेगा। तो उसकी जगह पर आपको क्या करना है, आप वेजिटेबल है, फ्रूट है, प्रोटीन वाली चीज़ है, फाइबर वाली चीज़ है, तो ये सब चीज़ें खाइए जिसके कारण आपका बेली फैट कम होने लगेगा। और सबसे बड़ी अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें डेली खाने लगते हैं बाहर। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट उपाय, अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस कम लेना। आप भी सोच रहे होगे पेट, नींद और फैट का क्या कनेक्शन होगा, बट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 7 से 8 घंटे तक की प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तब क्या होता है, आपकी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण आपको अननेसेसरी क्रेविंग होने लगती है और उसके कारण आप ज़्यादा खाने लगते हो। जब भी आपको अननेसेसरी क्रेविंग होगी तो आपके बॉडी के अंदर फैट जमा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, बहुत आपको कंप्लीट और प्रॉपर तरीके से नींद लेनी है। और स्ट्रेस जब भी आप ज़्यादा लेते हो ना तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बॉडी पर पड़ती है। तो उसकी जगह पर आपको क्या करना है, योगा भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो और डीप ब्रीदिंग भी ले सकते हो, और जिसके कारण आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। तो चलिए झड़प से एक बार आप याद कर लीजिए, सुबह गुनगुना पानी लेना है, प्रॉपर तरीके से नींद करोगे, स्ट्रेस कम लोगे, डेली 30 मिनट आपको वॉक करना है, प्रोटीन और फाइबर वाली आपको डाइट फॉलो करनी है, शुगर व जंक फूड को आपको कम करना है। तो अगर धीरे धीरे पेट की चर्बी कम होने लगे तो आप सिर्फ अच्छा ही फील नहीं करोगे, बट आपके बॉडी के अंदर एनर्जी भी फील होगी और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे तो एक बार जरूर से लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करिए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। आप भी हेल्दी रहिए।